कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जिन्हें हम एक बार देखना चालू करते हैं और वो एपिसोड बाय एपिसोड बेहतरीन होते चले जाते हैं। पर वहीं कुछ ड्रामे ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बड़ी चाह और एक्साइटमेंट से चालू तो करते हैं पर वो कुछ खास अच्छी शुरुआत नहीं करते, पर फिर भी हम उन्हें देखते हैं कि शायद अगले एपिसोड में ये ड्रामे बेहतर हो जाएं। पर नहीं, वो ड्रामे हर नेक्स्ट एपिसोड बाय एपिसोड बदतर से बदतरीन होते चले जाते हैं। और ऐसे कुछ ड्रामों के बारे में आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, जानते हैं टॉप 3 वर्स्ट ड्रामा ऑफ द ईयर 2024। नंबर 3, जानेसार। अब ये वो ड्रामा है जिसकी हाइप पहले से ही काफी थी क्योंकि इसे मार्केट ही दीवानगी 2 कहकर किया जा रहा था। इसके टीजर्स आए तब मेरी एक्साइटमेंट इस ड्रामे के लिए पीक पर थी, और हो भी क्यों ना, इस ड्रामे में वही सुपरहिट पेयर वापस आ रहा था जो कि ओरिजिनल दीवानगी में था। हिब्बा बुखारी दानिश तैमूर एक जियो के ड्रामे में साथ आ रहे हैं और उसके पहले टीजर में ही दीवानगी का ओएसटी सुनकर गूज़बम्प तो आए थे। बाद में और टीजर्स आए और उससे अंदाजा लगा कि इसकी स्टोरी तो कनेक्ट दीवानगी 1 से नहीं होगी, पर फिर भी उम्मीद तो थी कि वो मैजिक तो रिक्रिएट होगा ही दीवानगी 1 वाला जिसके नाम पर इसे भेजा जा रहा है। इन उम्मीदों के साथ हमने इस ड्रामे का पहला एपिसोड देखा, दूसरा देखा। हाँ, शुरुआत में जस्ट इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर की मोटिवेशन ही सेट हो रही थी, ये कहकर इग्नोर कर दिया। अलबत्ता इस ड्रामे की शुरुआत भी काफी बुरी हुई थी, पर इस उम्मीद के साथ कि ड्रामे के अगले एपिसोड में कुछ अच्छा होगा, अगले एपिसोड में वो दीवानगी वाला मैजिक हमें देखने को मिलेगा। ये कहते कहते पूरा ड्रामा देख लिया और ड्रामे ने हमें दीवानगी के नाम पर सिर्फ बेवकूफी बनाया है। और दीवानगी से हटकर भी देखा जाए तो ये ड्रामा लिटरली बुरा है। स्टोरी तो बस नाम की है जिसको भी 65 एपिसोड तक खींचकर कब्र में पहुंचा दिया, और डायरेक्शन के नाम पर सिर्फ ड्रामा में लग्जरी और कलर्स भर दिए हैं जो कि एक वक्त के बाद तो चुभने भी लगते हैं। एक्टर्स ने भी कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया और बस इतना बड़ा ड्रामा एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गया। नंबर 2, बेहद। ये वो ड्रामा है जिसे देखते वक्त मेरी एक्सपेक्टेशन इससे बिल्कुल लो थी क्योंकि इस ड्रामे की टीजर से ही नजर आ गया था कि ये कुछ खास ड्रामा नहीं होने लगा, पर फिर भी मैंने ये ड्रामा देखा। एक तो वजह थी मदिया इमाम, इनका बेहद से पहले मैंने एक ड्रामा देखा था चौराहा जो कि काफी अच्छा ड्रामा था। मुझे लगा ऐसा ही कुछ इस ड्रामे में भी होगा। अब हाँ, ये वो वक्त था जब मैंने इस ड्रामे को देखा जहाँ दूसरा कुछ देखने के लिए अवेलेबल ही नहीं था। ये वक्त था जब अपने सब चैनल्स अपने पुराने ड्रामों को एंड करते हैं और नए स्लॉट्स लाते हैं। मतलब आप समझे कि आपका कोई कंपटीशन भी नहीं है, फिर भी आप आगे नहीं आ रहे। मैंने इस ड्रामे को बीच में स्किप कर दिया तकरीबन 13 एपिसोड के बाद, क्योंकि मजीद मैं इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। और जब मैं ये लिस्ट बना रहा था मैंने इस ड्रामे को फिर से देखा कि शायद आगे चल के ये ड्रामा बेहतर हुआ हो, पर नहीं, ड्रामा वाकई में बुरा है। कहानी के नाम पर एक बेकार सा लव ट्रायंगल है जिसकी एग्जीक्यूशन भी कोई बहुत आला नहीं, वही कलर्स भर देना सिनेमेटोग्राफी के नाम पर। लेकिन हाँ चलो, इसने स्टोरी को फालतू में ज्यादा ड्रैग तो नहीं किया, मतलब स्टोरी यहाँ भी खींचती है पर जानेसार जितना तो नहीं। जैसी उम्मीदें थी इस ड्रामे से, ये ड्रामा उतना ही बुरा निकला। यहाँ नंबर 1 वर्स्ट ड्रामे पर पहुंचने से पहले कुछ ड्रामों के नाम मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ जो कि ड्रामे बुरे हैं पर वो इस लिस्ट में नहीं आ सके क्योंकि वो ड्रामे मुकम्मल ही नहीं हुए, वो ड्रामे अभी एंड नहीं हुए। क्या पता लास्ट में वो कुछ बेहतर ही दिखा दें। उनमें है सुन मेरे दिल और बिस्मिल। ये ड्रामे भी सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स ही हैं और कुछ नहीं। इन पर भी हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी चलो बात करते हैं इस साल के बेकार तरीन ड्रामे के ऊपर। नंबर 1, रद्द। अब इस पर मैं क्या ही बात करूं। अगर आप में से किसी ने ये ड्रामा देखा है तो आप जान ही रहे होंगे कि ये ड्रामा कितना बुरा है। अब मैं इसके लिए एक्साइटेड तो था, इसके टीजर्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे थे और ऊपर से हिब्बा बुखारी, अरसलान नसीर, शहरयार मुनव्वर, नोमान एजाज एक साथ एक ही ड्रामे में, एक्साइटमेंट तो बनती है। पर क्या जब ये ड्रामा आया तब इसमें हिब्बा बुखारी और अरसलान नसीर की ओवर एक्टिंग ही थी और कुछ भी नहीं, पर इस ओवर एक्टिंग को बैलेंस कर रहे थे शहरयार मुनव्वर और नोमान एजाज। शहरयार मुनव्वर की कैरेक्टर की मिस्ट्री शुरू में हमें इस ड्रामा में इन्वेस्ट रखती है पर ज्यादा देर तक नहीं, और ऊपर से ऐसे नॉनसेंस सीन्स। और हद तो तब हो गई जब हिब्बा बुखारी के कैरेक्टर नॉनसेंस हरकतें बंद ही नहीं करता। पता नहीं वो एंगेजमेंट थी या फिर शादी, वहाँ तो ये बर्दाश्त से बाहर ही निकल गया था ड्रामा। और शुक्र है इसके सिर्फ 37 एपिसोड ही थे क्योंकि एक इंच बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, और जो एक्साइटमेंट थी इस ड्रामे के लिए वो सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गई। अब हाँ, ये थे वो ड्रामे जो मेरे हिसाब से इस साल के बोरिंग और बेकार तरीन ड्रामे थे। अगर आपको भी ये लगता है कि ये ड्रामे इस साल के बेकार तरीन ड्रामे थे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपनी लिस्ट, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग अलग भी हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।